था 120 के प्राइस में से हम चालू करेंगे इसमें ऐड करना। हर 10 रुपीज फॉल पे हम 25 या 50 क्वांटिटी अपने हिसाब से ऐड करेंगे, अपने हिसाब से ऐड करेंगे। तो मैं अगर मेरे पास में मुझे 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो मैं हर 10 रुपीज के फॉल पे 10,000 के क्वांटिटीज ऐड करूंगा। 120 पे 10,000, 110 पे 10,000, 100 पे 10,000, 90 पे 10,000। अब तक जो लेवल आया है वो 80 का लेवल आया है और 80, 90, 100, 110 और 120 इस हिसाब से आप देखोगे तो आपके पास में 40 से 50,000 के शेयर्स होने चाहिए अगर आप इसमें 1,00,000 इन्वेस्टेड करते हो तो। क्लियर है? यस सर। क्वांटिटी आपको डिसाइड करनी है। स्टॉक में 40 रुपए की भी लेवल आ जाए डरना नहीं है, डरना नहीं है। ऐड कैसे करना है? ऐड मैंने कभी नहीं कहा कि एक साथ 1,00,000 के ऐड करने हैं। मैंने एडिशन के लिए इसमें एक स्पेशल टेक्निक दी है। हर 10 रुपीज के फॉल पे आपको क्या ऐड करना है? आपके हिसाब से 10,000, 20,000 को ऐड करना। क्लियर? यस सर। इसके लेवल्स तो मैंने क्लियर कट बता दिए, इसमें कोई लेवल्स नहीं है। इसमें जैसा बोला गया है वैसे ऐड करना है। दूसरा मेरा पिक है PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसमें गाड़ी ऑलरेडी निकल चुकी है, लेकिन बाय एनी चांस अगर फॉल आता है तो डोंट मिस। लेवल से इसके लेवल से 135, 135, 115, 98, 82 and 71 लिखे? यस सर। मैं आपको एक बात की गारंटी दे दूं, अगर आप लोगों का पीएफसी का एवरेज 110 के नीचे होगा ना, 110 के नीचे, ये शेयर आपको जिंदगी भर मरते दम तक आपको लॉस नहीं देगा, क्योंकि ये एक साल का एवरेज डिविडेंड 10 से 12 रुपए देता है। मतलब हर 100 रुपीज के शेयर को ये 10% का डिविडेंड देता है। तो 100 रुपीज का एक शेयर आपने बाय किया है तो 100 रुपीज पे 10 रुपए आपको डिविडेंड मिलेगा, तो 10% रिटर्न तो डिविडेंड में ही मिलने वाला है ना। आया ना? यस सर, बराबर। अगर 10% बैंक आपको 100 रुपीज पे एक साल के बाद में 6 रुपए का इंटरेस्ट देती है, ये 10 रुपए का डिविडेंड देगा, सो बैंक से अच्छे ही रिटर्न मिलेंगे। इसमें आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा। 100 के नीचे एग्रेसिवली बाय करूंगा मैं, एग्रेसिवली। और मैं अभी डिक्लेयर कर दूं,
पीएफसी और आईआरकॉन ये मुझे लोअर लेवल पे मिले तो मैं 100 में से 40% इन्वेस्टमेंट ये दो स्टॉक में करने वाला हूं। क्लियर? यस सर। अब तीसरा स्टॉक आईआरकॉन। इस स्टॉक में आपको 50, 51 या 52 के लेवल पे ऐड करना है। 54 के नीचे या 51 के बीच में आप उसको ऐड करो। आपको ये पहला लेवल आपको इसके आसपास में रखना है। फिर आपको इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है 47 पे, 47 पे। फिर आपको इसको ऐड करना है 41 पे, 41 पे। फिर आपको इसको ऐड करना है 35 पे। फिर आपको इसको ऐड करना है 29 पे। मतलब हर 6 रुपए के बाद में आपको ऐड करना है। और मेरी बात मानना, मेरी बात मानना, ये जैसे ही स्टॉक आपको, अरे माइक म्यूट रखो, आपको ये स्टॉक जैसे ही 41 के नीचे मिलना शुरू हो जाए ना, मैं बहुत एग्रेसिवली इसको बाय करूंगा। इसके लिए मैं आपको एक बार, इसके लिए मैं आपको एक बार ticker.finology पे जाके इसका फंडामेंटल भी आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप इसको देखोगे ना, आप देखो आईआरकॉन में क्यों बोल रहा हूं, ये देखना, फंडामेंटल्स भी देखना, इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू क्यों रख रहे हैं। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। कंपनी का मार्केट कैपिटल क्या है देखो, कितना है? 11। 5,511 करोड़ का। कंपनी के पास में कैश देखो कितना है, कैश कितना है? %95 कैश है क्या कंपनी के पास में? 1340। अरे सर। 90% की कैश है कि नहीं? हाँ है सर। यस, मोर देन 90%। कर्जा है क्या, कर्जा कंपनी पे? जीरो है, जीरो। जीरो। पी रेशियो देखो सिर्फ 8 का है। प्रमोटर के पास में कितने शेयर्स है? 94। 73%। 73%। प्रॉफिट ग्रोथ देखो 34.55%। अरे इससे बढ़िया कंपनी क्या हो सकती है? कोई है सीए अपने पास में? कोई है कॉमर्स से? वो बताए ये बैलेंस शीट कैसी है। कोई है इसमें एक्सपर्ट आप में से कोई अकाउंटिंग में? मैं हूँ सर। नाम सर? जयेश। जयेश। जयेश बताओ ये क्या चीज आपको क्या लगता है एज अ प्रोफेशनल ये देख के? कंपनी बहुत बढ़िया है सर, जिसके ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं है सर। 1 रुपए का कर्जा नहीं है सर। कैश कितना है, कैश? इतना कैश कैश 90। कौन से कंपनी के पास होता है? 90% प्लस कैश है। इतनी बढ़िया कंपनी, मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं भूल कैसे गया, या मैंने इसमें पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। मतलब कहीं मैं यहाँ पे कम तो नहीं गिरा। अब ये बातें सोच के, ये बातें सुन के कहीं कल किडनी बेच के ना लगा दो।
आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग। लेकिन ये किसी बड़ों ने कहा है ना, सारे एप्पल सारे एक एक बास्केट में नहीं रखते। नहीं रखते। तो लेकिन मेरा ये तय है, मेरा ये तय है कि आईआर कॉन में मेरे तगड़े पैसे लगेंगे। क्यों? मैंने आपको एक शीट बताई, अब मैं आपको दिखाता हूं आईआर कॉन डिविडेंड। आईआर कॉन डिविडेंड, अब इसका ईयर वाइज आता है क्या? देखो, ये देखो, आप लोग देखना, इस पे परसेंटेज पे नहीं जाएंगे, रुपीज में देखेंगे, रुपीज में। इसको अगर आईआर कॉन आप 50 रुपए के नीचे लेते हो, 50 रुपए के नीचे लेते हो, तो आप देखना एक लो 2022 में कितना डिविडेंड दिया है कंपनी ने, आप देख लो। देखो, मई महीने में 65 पैसे, कितना है गिनो? अरे गिनो, 65 पैसे और 70 पैसे, कितना हो गया? 1 रुपया 35 पैसा। 1 रुपया 35 पैसा 50 रुपए के शेयर पे। मतलब अभी 100 रुपए का शेयर रहता तो 3% दिए। यस सर। अभी साल पूरा होना बाकी है, अब तक 3% दिए। 2021 में गिनो, 70 पैसे, 1 रुपया 70 पैसे, 2 रुपए 40 पैसे, और ये 45 पैसे, 2 रुपए 85 और 1 30, 4 रुपए 15 पैसे, हुआ क्या? यस सर। मतलब 100 रुपए पे 8 रुपए 30 पैसे दिए। यस सर। तो 8 रुपए 30 पैसे मतलब 8%, बैंक से ज्यादा मिला क्या? यस सर। स्टॉक की प्राइस कहीं पर भी जाने दो। अब 2020 में देखो, 2 रुपए 6 पैसे और 13 रुपए 45 पैसे, 15 रुपए का डिविडेंड दिया क्या? यस सर। Yes, sir. मतलब साल का 30% दिया। Yes, sir. हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो, मुझे और बताना है आपको। यस सर। Yes, यस। yes, 2019 में 10 रुपए 10 रुपए 20 रुपए 21 रुपए दिए, 22, तो साल के 44%। 44%। 44%. अब 2019 के बाद में इसमें डायरेक्ट 2011 का डेटा है, मुझे नहीं पता बीच में क्या हुआ, लेकिन बीच में ये कुछ तो ये कंपनी ने डिविडेंड जो दिया है ना, वो ये हुआ था। मतलब 2019 में ये कंपनी हमारे यहाँ पे आईपीओ के थ्रू लॉन्च हुई है। क्लियर? ये हो गया इसका। अगर आप सेम निकालोगे ना पीएफसी का, पीएफसी का मैं भी आपको दिखा दूं। तो हमें एवरेजली रिटर्न कितना मिल रहा है आईआर कॉन में? 10 से 15% के रिटर्न डिविडेंड में ही मिल रहे। तो कोई डरने की चीज है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। सिर्फ हमारा एवरेज 50 के नीचे चाहिए, ये ध्यान में रखना। अब पीएफसी 2022 में 4 बार दे चुका है, 6 रुपए, 1 रुपए 25 पैसा, 2 रुपए 25 पैसे और 3 रुपए। 9 2 11 1 12, 12.5 रुपए। 100 रुपीज का स्टॉक, 12.5%, 12.5 रुपए डिविडेंड हो गया। कितना? 12%। 120 का पकड़ ला एवरेज, 10% रिटर्न हो गया। Yes, sir. 21 में देखो, 2.5, 2.25, 2 और 8 रुपए, 8 और 2 10, 2 12, 2 14 और 1 15 रुपए, 15 रुपए, 15%। 2020 में 9.5%।
2018 में सबसे कम 2% के रिटर्न दिए। 2017 में देखो, अरे माइक म्यूट रखो यार। 2017 में देखो 6 और 5 11%, 2016 में 5.10%, 2015 में 9.40%, 2014 में 8.9%, 2013 में 7%, 2012 में 6%, 2011 में 3.5%, 2010 में 4.5%, उसके पीछे कम दिया। लेकिन ये बैंक हमें 6% के रिटर्न देते हैं, उतना तो ये डिविडेंड दे देता है। और हमारे टेक्निकल के स्टूडेंट्स को जाके देखना है मंथली चार्ट पे क्या पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो इस शेयर के प्राइस में 2025-26 में पीएफसी के प्राइस में 280 से लेके 490 से लेके 800 रुपए तक देखना चाहता हूँ। और आईआरकॉन को मैं 130 रुपए से लेके 290 रुपए तक देखना चाहता हूँ। अब किसी को शक है, किसी को डर लगेगा आईआरकॉन और पीएफसी में मेरे लेवल पे पैसे लगाने को? नहीं सर। आपको मैंने इस बात की तो गारंटी दे दी ना, बैंक के इतने तो रिटर्न आएंगे, डूबेंगे नहीं पैसे। हाँ सर। एक ही बंदा हाँ बोल रहा, बाकी लोग क्या ये ममा करने आएंगे? नहीं सर। हाँ? ये तो नॉर्मल सेशन में तो ठीक है, हम तो कितने बार इंटरेक्ट कर चुके हैं, हंसी मजाक चलता है। हाँ? फिर भी आप खुल के नहीं बोलोगे तो कैसे मजा आएगा? मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल जैसे बोलता हूँ, लोग सो गए हैं ऊपर में, इसलिए बार बार मैं देखता हूँ कोई जगह तो है ना। ठीक है, चलो ये हो गया 3 शेयर। नेक्स्ट शेयर है मेरा जय कॉर्पोरेशन। जय कॉर्पोरेशन, इस कंपनी में पैसे क्यों लगाने हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये कंपनी के पास में इतनी लैंड है, ये रिलायंस की सब्सिडियरी है, और ये कंपनी के चार्ट में, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट और डेली चार्ट में जो स्ट्रक्चर तैयार हुए हैं वो बुलिश है। लेकिन इसमें एक अपसाइड आ चुकी है, तो इसमें करेक्शन आना है और आया है। इसको कब ऐड करने हैं और इसमें कब एंट्री करनी है? पहला लेवल आएगा 127, 124, इस रेंज में इसको ऐड करने हैं। पहला पार्ट 124, 127, दूसरा पार्ट 96 to 102, तीसरा पार्ट 80 रुपीज से लेके 73 के बीच में, चौथा पार्ट आएगा 50 से लेके 56 के रेंज में, और आखिरी पार्ट आएगा बिलो 40। मेरी बात तय करना, मेरे टारगेट इसमें बड़े लंबे मतलब पहला टारगेट तो मेरा 127 का डबल पकड़ लो, 254 है, 381, 490 और 560 तक भी हम इसको देख पाएंगे। ठीक है? यस सर। यस सर। जय कॉर्पोरेशन। अब मेरा और सबसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका स्टॉक है एनएचपीसी। इसमें हमने ऑलरेडी
मैंने आपको राइट टाइम पे 44 46 के आसपास निकाल के इसको नीचे लेने को बोला था, हाँ या ना? सब लोगों ने पैसे छापे ना इसमें? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तगड़े छापे, तगड़े 60%, 80%, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें कब एंट्री करनी है? पहली एंट्री करनी है इसमें 37 के लेवल पे। पहली एंट्री करनी है 37 के लेवल पे। दूसरी एंट्री करनी है इसमें 32 33 के बीच में। उसके बाद में आपको एंट्री करनी है इसमें 28 से लेके 27 के रेंज में। फिर इसमें एंट्री करनी है आपको 24 से लेके 23 के रेंज में, और 19 से लेके 17 के रेंज में। इस स्टॉक के टारगेट 3 डिजिट में आएंगे, 3 डिजिट में। आपको मैं क्वांटिटी नहीं बता रहा हूं, मैंने आपको लेवल्स बताए हैं। आप अपने जो भी पैसे हैं उसको डिवाइड करके लगाओगे। क्लियर है ना? Yes, sir. Clear, sir. उसके बाद में मेरा नेक्स्ट पीक है, वेदांता। मैंने क्या कोशिश की है, बात समझो। मैं हर सेक्टर में 1-2 स्टॉक चुन के उसमें पैसे लगा रहा हूँ। क्लियर है ना? बराबर सर। Yes, sir. Yes, sir. आपने देखा रहेगा तो कोई भी सेक्टर में हमने एक ही सेक्टर के 4-5 स्टॉक पकड़े हैं क्या? नहीं sir. हर सेक्टर अलग है। नहीं सर। हर सेक्टर अलग है, जिन सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ। अब वेदांता में क्या करना है? वेदांता में आपको 276 एक्चुअल में ना वेदांता हम बहुत ही अच्छे प्राइस पे, एक्चुअल में ना मैं बिल्कुल भी कचरूंगा नहीं। जितना भी मुझे वेदांता में फॉल मिले ना, 276 मैंने लेवल बताया है, लेकिन मैं 10% क्वांटिटी 276 पे और 10% क्वांटिटी में अभी भी लेना चाहूंगा 310 रुपए पे भी। 310 रुपए पे भी मैं लेना चाहूंगा। हमने बहुत बड़ी गलती की है जब हमने ये लेवल मिस किया है वेदांता का 220 का। तो वेदांता करंट मार्केट प्राइस पे 10%, 276 पे 10%, 240 पे मैं ऐड करना चाहूंगा, फिर मैं 200 पे ऐड करना चाहूंगा, 310, 276, 10%, फिर 240, 200, 160, 120 और आए तो 80 भी। यहाँ पे आने की कोशिश नहीं है, लेकिन रेस्ट एश्योर रहना, वेदांता में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो ये कहता है कि जिस भी दिन वेदांता 360 के ऊपर में फिर से क्लोज देगा तो वेदांता यहाँ से 720 से लेके 1500 से लेके
3,500 तक जा सकता है विद इन 2025 to 26. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. फिर मेरा नेक्स्ट पिक है जो भी मैं मिस कर चुका हूँ, RCF, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ये सबसे बड़ा होने वाला है, लेकिन इसमें जो अभी स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है ना, हमें ये पक्का चांस देगा री एंट्री करने का। हमें ये पक्का चांस देगा री एंट्री करने का। हमारी पहली एंट्री होगी 110 या 109 के बीच में, 110 से लेके 109 के बीच में। हमारी दूसरी एंट्री होगी 90 से लेके 91 के बीच में। हमारी तीसरी एंट्री होगी 70 से लेके 73 के बीच में। हमारी चौथी एंट्री होगी 58 से लेके 60 के बीच में। और अगर मिलता है 40 पे तो मैं इस पे जान छिड़क दूंगा। 104 रुपए का लेवल में जब तक ये ऊपर में है, इसमें अपसाइड के चांस बने रहेंगे और तगड़े वाले। इसमें जो टारगेट्स है वो 220 रुपए से लेके 640 रुपए के बीच में हम कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी। सबका पेट भरेगा ना डबल भी हुआ तो? Yes, sir. Yes, sir. कर जाएगा सर। नहीं तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मेरे पास गोली है सर, दूर क्या? नहीं नहीं नहीं, वो रख दो। ये रुपेश तो कहीं बैठे वही बिजनेस चालू कर रहे हैं। रुको। इसके बाद में मेरा है साउदर्न पेट्रोकेमिकल स्पीक। इसमें मेरा पिक है स्पीक। स्पीक में भी मैं बहुत ही बुलिश हूँ। पहला लेवल है ऐड करने का, स्पीक में पहला लेवल है ऐड करने का। इसमें भी करेक्शन आएगा। मैं चाहता हूं कि मुझे ये 63, 64 पे पहला पार्ट मिले, 63, 64 पे पहला पार्ट मिले। दूसरा पार्ट मिले मुझे 52, 50 के बीच में। तीसरा पार्ट मिले मुझे 40 से लेके 41 के बीच में। चौथा पार्ट मिले मुझे 30 से लेके 31 के बीच में। और लास्ट पार्ट मुझे मिले 18 से 20 के रुपए के बीच में। देखो मैंने जितने लेवल दे के रखे हैं ना, उसमें के नीचे के 2-3 लेवल आएंगे कि नहीं आएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैंने ये फर्म प्लान के साथ दिया है कि इतने नीचे भी जाता है तो हमारे पास पैसे हो। सपोज आपने डिसाइड किया है कि आप 20 लाख इन्वेस्ट करोगे, आपके पहले 3 लेवल ही प्रोजेक्ट हो गए, तो आपके 10 लाख तो इन्वेस्टेड रहेंगे ना? सर। वो 10 लाख रुपए घर में रख देना। सिर्फ 10 के 20 हो जाए तो उसमें भी खुशी मान लेना, क्योंकि गलती से 50% करेक्शन आ जाएगा ना, फिर वो 10 लाख की अहमियत आपको समझेगी। कितने पिक हो गए? 8। अब मेरी कंपनी है, नेक्स्ट मेरा नाम लगेगा पूनावाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पूनावाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सर ये स्पीक के टारगेट नहीं बताया आपने? स्पीक के टारगेट है, आप लिख के लो 125,
180 and 250. और मैं आपको हैरान करने वाली एक चीज बताऊं, हैरान करने वाली चीज बताऊं, बताइए ना। जी हाँ सर। जो मैंने अपसाइड के टारगेट दिए हैं ना, उससे भी डबल के टारगेट आ सकते हैं। मैं बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग ग्रीड में ना फंसो, या आप लोग ड्रीमी पिक्चर ना देखो, बहकावे में ना रहो। मुझे रियलिटी में रहने में मजा आता है। पूना वाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन पहला लेवल है 246 to 250, दूसरा लेवल है 200 to 210, तीसरा लेवल है 175 to 165, चौथा लेवल है 125 to 130, और पांचवा लेवल है 75 to 80। क्लियर? सर पहले दो Yes, लेवल फिर sir. से यस सर। 246 to 250 and 200 to 210। और इसके टारगेट जो आएंगे ना, वो आएंगे 380, 570, 750। और मेरा ड्रीम है कि मैं इसको 4 डिजिट में देखूं। ताबिश आए क्या? ताबिश शोएब जी? नेक्स्ट स्टॉक, नेक्स्ट स्टॉक है मेरा टाटा पावर। टाटा पावर, टाटा पावर 194, 194, 175, 140, 140, 140, 148 करना। 175 के बाद में है ना, 148 करना। 120, और 95। लेकिन इसमें क्या करना है आपको पता है? इसमें आपको है ना, जैसे लोअर लेवल मिलेंगे ना, फिर एग्रेसिव बाय करना है। मैं इसको 175 के नीचे इसको मैं एग्रेसिवली बाय करना शुरू करूंगा। तब तक मैं इसमें ज्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं करूंगा। क्लियर है? Yes, sir. अगर लगे तो मैं इसमें 270 के ऊपर में ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर लूं, लेकिन मैं इसको बाय नहीं करूंगा। जब 175 के नीचे मिले, ज्यादा एग्रेसिवली बाय करूंगा। क्लियर? Yes, sir.
कितने स्टॉक हो गए? 10. 10 हुए सर। 10. अब मैं जो दे रहा हूं, मैं बफर स्टॉक दे रहा हूं, ये 10 आपको प्रायोरिटी है। अगर आपके पास में 10 लाख रुपए है तो 10 के 10 स्टॉक में 1-1 लाख लगाना। अगर आपके पास में 5 लाख है तो आपकी चॉइस, कोई भी 5 पकड़ना, 1-1 लाख लगाना या 50-50 हजार लगाना। अगर आपके पास में बिलो 5 लाख का कैपिटल है तो इसमें से सिर्फ 5 ही स्टॉक आप चूज करना। 3 लाख 2 लाख है तो 4-5 स्टॉक में ही लगाना। हर स्टॉक में 20-20 क्वांटिटी लेके मत बैठना, ठीक है? Okay. और जिसके Okay. पास 25 लाख का है, 25 लाख का, वो हर स्टॉक में 2-2 लाख लगाए और 5 लाख रुपए आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। कोई है क्या और उससे बड़ा पोर्टफोलियो वाला? शर्माना मत, बताना, हम लेने नहीं आएंगे पैसे। कोई पत्ते खोलता नहीं है, बाद में हल्लू से मैसेज कर देते हैं, सर क्या करना है? सर मी सांगितले तुम्हाला एक्स्ट्रा के स्टॉक्स ले लो, एक्स्ट्रा के स्टॉक्स जिसमें मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूं और रहूंगा। क्या है वो? CL। ये स्टॉक मैंने आपको जो दिए वो प्रायोरिटी है, लेकिन मैं ये स्टॉक में भी बना रहूंगा। क्या है वो? CL। $193, $193, $166, $145, $123, ₹90। क्लियर? टारगेट टारगेट इसके Yes, sir. सोचना नहीं। 2000 देखो, इसमें टारगेट लंबे दे रहा हूं मैं। 2027-28 के टारगेट दे रहा हूं मैं। 27-28 में मैं इसको 800 रुपए से लेके 2600 रुपए के बीच में देख रहा हूं। फिर आता है हमारा ट्राइडेंट। आप सोच रहे हो कि सर आपके फेवरेट थे जुबिलेंट इंग्रीवा, वो तो दिए ही नहीं आपने। वो नहीं है मेरे लिस्ट में। ट्राइडेंट में हर 5 रुपए के फॉल पे, हर 5 रुपए के फॉल पे 200 क्वांटिटी बाय करना पसंद करूंगा। और मैं ट्राइडेंट में 1000 क्वांटिटी से 100 के टारगेट के लिए बैठना पसंद करूंगा, या 5000 क्वांटिटी से 100 के टारगेट्स के लिए। लेकिन ये मेरे पहले 10 प्रायोरिटी के बाद में ही आ रहा है। भले आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला ये जेम है, ये जेम है, लेकिन हर जेम, हर सेक्टर, मुझे जब किसी को स्टॉक रिकमेंड करते हैं मेरे स्टूडेंट्स को, मुझे सेक्टर के बारे में भी सोचना है, डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचना है,
रिस्क रिवॉर्ड के बारे में सोचना है, टेक्निकल सेटअप के बारे में सोचना है। और मैं ये भी बता दूं, पहले 10 पीक में से अगर कोई 4 पीक